गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। परमात्मा से मिलने का अधिकार सबका है। हर जीव का परमात्मा से मिलने का अधिकार है, चाहे वो किसी गांव का हो, चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे किसी स्टेट का हो, चाहे किसी देश का हो, चाहे किसी कॉन्टिनेंट का हो, चाहे किसी पूरे संसार विश्व में कहीं का भी हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो मध्यम रंग का हो, चाहे वो नाटा हो, मध्यम हाइट का हो या लंबा हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी जाति का हो। ये ऊंच नीच की जातियां तो हमने बनाई हैं, अपने स्वार्थ के लिए संसार ने बनाई है। ऊंच नीच न मेरा करे न मेरा गोविंद। चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो किन्नर हो, चाहे उसका कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो मोची का काम करता हो, चाहे वो सफाई का काम करता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जमींदार हो बड़ा, चाहे वो छोटा काश्तकार हो, कुछ भी हो, चाहे वो वैश्या क्यों ना हो, उसमें भी तो जीव है भाई, ये समझो। उसमें भी तो आत्मा है और आत्मा सदैव पवित्र होती है। केवल उसका आवरण जो है उसमें जो है मन की मैल जन्मों जन्मों की भरी है और वो प्रत्येक प्राणी में भरी हुई है। कोई वो अकेला नहीं है। हम धिक्कार देते हैं जी, ये छोटा ये बड़ा। हम अपने आप को देखते हैं क्या? जीव को अगर जीवन से मुक्ति पानी है तो पहले अपने अंदर झांक के देखे, अपनी मैलों को देखे। भरा पड़ा है वो जन्मों जन्मों की मैलों से। इतनी मैल है कि इसको देख के शर्म आ जाए, क्या क्या वो करके आया है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए दूसरे जो मनुष्य के अलावा भी जो प्राणी हैं, चाहे वो देवता हैं, चाहे वो पानी के जानवर हैं, पानी की मछली हो गई और बाकी प्राणी हो गए, धरती के जानवर हो गए, चाहे आकाश में उड़ने वाले पंछी हो गए, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, घास आदि है, इन सबको भी अधिकार है। लेकिन इनको मनुष्य योनि में आना पड़ता है, वो परमात्मा का नियम है। क्यों है अधिकार? कोई कुछ भी कहता रहे, संसार में कोई कुछ भी कहता रहे, हर प्राणी को परमात्मा के दर्शन का अधिकार है मनुष्य योनि के द्वारा। अगर वो मनुष्य योनि में आ जाता है तो उसको अधिकार है। क्यों? क्योंकि हर आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। क्या अपने अंश से हम नहीं मिलेगी? क्या बूंद सागर से बिछड़ी है तो सागर में जाने का अधिकार नहीं होगा उसको? होगा। इसी प्रकार परमात्मा जो है वो आत्माओं का सागर है, उसमें बूंद को फिर वापस जाना है। परमात्मा ही उसका निज धाम है। ये मन से भ्रांति निकाल दो कि नहीं, मैं परमात्मा को नहीं दर्शन कर पाऊंगा, मुझे अधिकार नहीं, मैं बहुत छोटा, मैं बहुत बड़ा, या ये या वो दुनिया जान की जो स्वार्थ रूपी जो है अपने अपने स्वार्थों की वजह से जो विचारधाराएं डाल दी गई हैं और जो सदियों से चलती आ रही हैं, उनको तोड़ो। ना परमात्मा किसी मजहब का, ना किसी जाति का, ना किसी देश विशेष का। वो सर्वव्यापी है, सबका है और सब में समाया हुआ है। और कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ परमात्मा नहीं। हर तरफ तो मेरा गोविंद ही है, परमात्मा ही है, मालिक है, अल्लाह है, हर तरफ है। उसके अलावा यहाँ कुछ और है ही नहीं। जब उससे प्रेम करोगे, जब उसके रास्ते पे चलोगे, जब उस पर विश्वास करोगे, जब उस पर आस्था रखोगे, जब सब्र करके उसका इंतजार करोगे
और अपने ध्यान को संसार से हटा के उसकी तरफ चलाओगे और उसकी कृपा से पूर्ण गुरु मिलेगा, पंच नाम मिलेगा। जब उसके दर्शन करोगे तो स्वतः ही ये जान पाओगे तुम्हें अधिकार है, तुम्हें अधिकार है, तुम्हें अधिकार है, परमात्मा से मिलने का अधिकार है। लेकिन उसके लिए तुम्हें सांसारिक इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। संसार में जो कुछ भी तेरा इस जीवन में मिलना है वो तय है, तू उससे निश्चित रह। जो एक पत्थर के अंदर भी प्राणियों को पालता है, क्या वो तुझे आधार नहीं देगा? क्या तुझे खाना नहीं देगा? वो देगा। ये दुख सुख जो है ये तेरे ही कर्मों द्वारा, तेरी इच्छाओं द्वारा निर्धारित चक्र में से चल रहे हैं। अब तू निकल, अपने इस इच्छा जगत से बाहर निकल और इच्छा जगत को डाइवर्ट कर दे परमात्मा की तरफ। केवल एक इच्छा कर ले, परमात्मा से मिलने की, उसके दर्शन करने की, जीवन मरण के चक्र से छुट्टी पाने की, निज धाम पहुंचने की। और तू पहुंचेगा, तू पहुंचेगा, पहुंचेगा, पहुंचेगा। तू विश्वास रख, तू आस्था रख, तू प्रेम कर परमात्मा से, तू श्रद्धा रख, तू सब्र रख और चल परमात्मा की तरफ। अपना एक ही लक्ष्य बना ले जीवन का कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं। एक ही लक्ष्य, मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं, मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे अपने निज धाम जाना है, मुझे जीवन मरण के चक्र से छूटना है। परमात्मा मुझ पे दया करे, मुझे पूर्ण गुरु दे जो मुझे परमात्मा के पास पहुंचने की जुगत बताए। तू अगर इच्छाएं संसारिक करेगा तो तू भी फंसेगा, तू ही फंसेगा। फिर काल को मौका मिलेगा तुझे झूठे गुरु मिलाने का। तू पहले अपने आप को तो सुधार, तू दोष मत दे। तू दोष देता है कि नहीं मुझे नहीं मिला गुरु, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु शिष्य जब तैयार हो जाता है तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है। चल भाई चल, परमात्मा के रास्ते पे चल, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति के रास्ते पे चल, परमात्मा रूपी प्रेम के रास्ते पे चल। सारे संसार से प्रेम कर, प्रकृति के सब प्राणियों से प्रेम कर, हर कण कण से प्रेम कर, क्योंकि सब में तो परमात्मा है। खुद से प्रेम कर, खुद से भी प्रेम कर और अपना उद्धार कर। अपने अंदर झांक, देख तेरे आत्मा के ऊपर मन की जन्मों जन्मों की कितनी भयंकर मैल है, कितनी। उसकी धुलाई कौन करेगा? ओ धोपे नावे के रंग। परमात्मा का नाम ले, पंच नाम ले पूर्ण गुरु से और चल परमात्मा की तरफ। चल भाई चल, चल भाई चल। अब हम मेडिटेशन में बैठेंगे। मेडिटेशन करने का तरीका, अपना छठा चक्र, ध्यान सामने की तरफ, दोनों आंखों के बीच में सेंटर में पीछे करके, जिसे हम थर्ड आई सेंटर भी कहते हैं, तीसरा दिल भी कहते हैं। ध्यान परमात्मा की तरफ। और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो शुरुआत में पूर्ण गुरु की तरफ ध्यान करेंगे ताकि हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए। और पंचनाम अगर हमें पूरे गुरु से प्राप्त है तो हम पंचनाम का सिमरन करेंगे। नहीं प्राप्त, हम साइलेंस में अपने आपको, मन जो है हमें भटकाएगा, अपना हम ध्यान एकाग्र करने का प्रयत्न करेंगे। मन का काम है हटाना और जीव को प्रयत्न करना चाहिए। अभ्यासेन कुंती कौनते, भगवान कृष्ण भी कह गए हैं कि ये मन अभ्यास से एकाग्र होता है कुंती पुत्र। तो आप भी अभ्यास करें मन को एकाग्र करने का। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे,